हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी क्लास नंबर 312। और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो है ग्लूकोकाइनेज वर्सेस हेक्सोकाइनेज। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये एक डाउट भेजा है कि सर ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये नाम आपने कहाँ सुना है। ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है उसका जो सबसे पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब कुछ बुक्स में इस रिएक्शन में एंजाइम यूज़ किया गया है हेक्सोकाइनेज, तो कुछ बुक्स में एंजाइम यूज़ किया गया है ग्लूकोकाइनेज, तो कुछ बुक्स ने दोनों मेंशन किए हैं। तो क्या ये दोनों एंजाइम सेम है या इन दोनों एंजाइम्स में डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, वो हम लोग हल्का सा यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। देखो, पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि दोनों ही एंजाइम सेम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग होता है, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, हम सबको पता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड चेन्स। तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस रहता है ना इन दोनों के बीच में, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, वो सीक्वेंस अलग अलग है दोनों का, लेकिन ये दोनों एंजाइम सेम रिएक्शन को जो है कैटालाइज करते हैं। और ऐसे एंजाइम्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसोजाइम्स या फिर आइसो एंजाइम्स। सो व्हाट आर आइसो एंजाइम? ऐसे एंजाइम्स जिनका स्ट्रक्चर अलग हो बट उनका जो रिएक्शन है जिसको वो कैटालाइज करते हैं वो सेम होता है, उसको आप कहते हो आइसोजाइम्स। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। प्लस आइसो एंजाइम्स के जो रेगुलेटरी मेथड्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, सेम नहीं होते हैं। चलो फिर अब मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंस बताता हूँ कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले जैसा कि इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, ग्लूकोकाइनेज केवल और केवल ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन करता है। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जबकि हेक्सोकाइनेज जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज तीनों पे एक्ट करता है। नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सो वर्ड हमने कहाँ से उठाया? हेक्सो वर्ड उठाया हमने हेक्सोज। हेक्सोज आपको पता रहेगा ऐसे मोनोसेकेराइड्स जिनमें 6 कार्बन होते हैं उनको आप हेक्सोज कहते हो, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब हेक्सोज शुगर की कैटेगरी में आते हैं। तो हेक्सोकाइनेज इन तीनों का जो है फॉस्फोराइलेशन करवा सकता है, और वो रेस्पेक्टिव उनका जो है हेक्सोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे? देखो, जब ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज पे एक्ट करेगा तो बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमने पढ़ा है इसको अच्छे से। अब यही जब हेक्सोकाइनेज की बारी आएगी तो हेक्सोकाइनेज हेक्सोज शुगर पे एक्ट करके हेक्सोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर अगर वो फ्रक्टोज होगी तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर मैनोज होगी तो मैनोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। तो हेक्सोकाइनेज जो हेक्सोज शुगर है उन पे काम करता है, और ग्लूकोकाइनेज केवल और केवल ग्लूकोज पे काम करता है। उसके अलावा ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम है वो आपको मेनली लीवर में ही मिलेगा, जबकि हेक्सोकाइनेज आपके बॉडी के हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होता है। बट अब ग्लूकोकाइनेज मेनली लीवर में ही क्यों होता है उसका भी मैं लॉजिक आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बाकी के डिफरेंस देखते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो है इनके केम वैल्यू में। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि सर केम वैल्यू क्या होता है, और ये केम वैल्यू किसी एंजाइम की कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। देखो, केम वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैं किसी को सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसका किसी ना किसी पॉइंट पे जो है उस एंजाइमेटिक रिएक्शन का मैक्सिमम रेट अचीव होगा ही होगा। बिल्कुल, ये आपने एंजाइम में पढ़ा है, कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन का एक मैक्सिमम रेट होता है, उससे आगे वो कभी भी नहीं जाता, बिकॉज एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं। तो केम वैल्यू या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है? सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे किसी भी रिएक्शन की रेट या उसकी वेलोसिटी हाफ तक अचीव हो जाए, वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जिस पे हम रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ तक अचीव कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अब आप खुद समझें, किसी एंजाइम का केम वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो उतने कम सबस्ट्रेट पे भी हाफ ऑफ द वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। यानी उस एंजाइम की जो एफिशिएंसी है और उस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी है वो क्या है? ज़्यादा। ठीक है, तो केम वैल्यू या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे रिएक्शन अपना मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम रेट का हाफ अचीव कर लेती है, उसको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। और
ये किसी भी एंजाइम की एफिशिएंसी को शो करता है। जितना कम होगा आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, उतना एंजाइम जो है ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो अब ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज के केम वैल्यू हमारे सामने है, तो इससे हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है उसका जो सबस्ट्रेट का एफिनिटी है प्लस उसका जो एंजाइम का एफिशिएंसी है वो हमेशा ज़्यादा है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि कैसे हेक्सोकाइनेज कम कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट पे भी ज़्यादा रिएक्शन रेट अचीव कर लेता है। उसका फ़ायदा मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पर समझाऊंगा। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ बॉडी के उस सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म पे जो डिफाइन करता है कि कब ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा और कब हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगा, क्यों ग्लूकोकाइनेज लीवर में ही ज़्यादा रहता है और क्यों हेक्सोकाइनेज का एफिशिएंसी या सबस्ट्रेट एफिनिटी ज़्यादा है। वो सब कुछ मैं यहाँ पर अब आपको इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको जो मैं अभी समझा रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में मैं बहुत से हार्मोन्स, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी, इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो समझो क्या होता है, जब हम अपनी डाइट में ग्लूकोज लेते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब एब्जॉर्ब होने के बाद में ग्लूकोज को सबसे पहले तो कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की सबसे पहली रिएक्शन है। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आगे क्या करना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज है। पहला कंडीशन मैं लेता हूँ जिसमें आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है थोड़ा कम है। तो जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम रहता है तो आपकी बॉडी ये चाहेगी कि उस कम ग्लूकोज को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बिकॉज बॉडी नीड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड ग्लूकोज। भाई बॉडी को अगर आप कंटिन्यूस ग्लूकोज सप्लाई करोगे तभी उसके ऑक्सीडेशन से बॉडी एनर्जी डिराइव कर पाएगी। अब जैसे आप अपने हार्ट की बात करें या ब्रेन की बात करें तो ये कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, तो दे नीड अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो ग्लूकोज से डिराइव हुआ है उसको हम लोग लेके जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में, ताकि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम एनर्जी डिराइव कर सके और इसी एनर्जी से आपका बॉडी जो है कंटिन्यूस काम कर सके। सेकंड कंडीशन में लेता हूँ जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज अच्छा खासा है, ठीक है, ज़्यादा है ग्लूकोज, यानी कि बॉडी की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, उसके अलावा भी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है आपकी बॉडी में, तब बॉडी ये चाहेगी कि उस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाए। एंड वी ऑल नो कि जो अपनी बॉडी है वो उस ग्लूकोज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। और ये ग्लाइकोजेनेसिस का बेसिक जो है फॉर्मेशन या ग्लाइकोजेनेसिस का जो बेसिक रिएक्शन है वो मेनली लीवर में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि लीवर इज दी मेन केमिकल फैक्ट्री फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ग्लूकोज जब एक्सेस में है तो आपकी बॉडी उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में कर देती है स्टोर। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये कैसे होगा, अब आप समझें इस बात को कि इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो मैं उसकी भी बात करता हूँ। ये समझो आपका लीवर के सेल्स हैं, दीज आर हेपेटिक सेल्स, लीवर के सेल्स, और ये लीवर के सेल्स का ब्लड सप्लाई, ये समझ लो कि ब्लड है इसमें, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है तो ग्लूकोज ब्लड में जाता है। अब होगा क्या कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस में है तब इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देगा लीवर सेल्स में। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और जब ये ग्लूकोज लीवर सेल्स में आ जाएगा तो लीवर सेल्स में आने के बाद में पहले ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और बाद में ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, ताकि हम ग्लूकोज को स्टोर कर सकें। सो दिस इज अंडर द मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन। इसलिए कहते हैं कि इंसुलिन आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है, क्योंकि वो उस ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर जो है सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। अब समझें आप ग्लूकोज काइनेज और हेक्सोकाइनेज में डिफरेंस क्या है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ग्लूकोकाइनेज मेनली लीवर में काम करता है, तो इस बात से आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि ग्लूकोकाइनेज लीवर में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, बाद में उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोजेनेसिस किया जाएगा और ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया जाएगा। और ग्लूकोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो इंड्यूस होता है ग्लूकोज से और इंसुलिन से। बिल्कुल जब ब्लड शुगर लेवल हाई होगा
तब आपका इंसुलिन जो है ग्लूकोकाइनेज को इंड्यूस करता है, और ये ग्लूकोकाइनेज इंसुलिन के इफेक्ट के कारण जो ग्लूकोज है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और बाद में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, जबकि हेक्सोकाइनेज किसी से इंड्यूस नहीं होता। और हेक्सोकाइनेज तब एक्ट करेगा जब आपको उस ग्लूकोज का करवाना होगा ग्लाइकोलाइसिस फॉर एनर्जी पर्पस। यानी आप बेसिक ये बात समझ गए होंगे कि ग्लूकोकाइनेज तब काम करेगा जब आपको ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना है, और हेक्सोकाइनेज तब काम करेगा जब आपको ग्लाइकोलाइसिस करवाना है। और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हम तब कब करेंगे, जब ग्लूकोज एक्सेस में होता है। यही रीज़न है, आप समझे कि ग्लूकोज एक्सेस में है तभी ग्लूकोकाइनेज उस पर काम कर पाएगा, बिकॉज हमको पता है कि ग्लूकोकाइनेज का जो Km वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो उसको सबस्ट्रेट ज़्यादा लगता है, तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा तभी ग्लूकोकाइनेज जो है एफिशिएंटली काम कर पाएगा। और हेक्सोकाइनेज कम ग्लूकोज में भी इजीली काम कर सकता है, बिकॉज जब कम ग्लूकोज होगा तभी हमें ग्लाइकोलाइसिस करवाना है। सो ग्लूकोकाइनेज it acts only when blood glucose level is more than 100 milligram per deciliter. Then glucose is taken up by the liver cells. ग्लूकोज लीवर सेल्स में जाएगा और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस वहाँ पर करेगा। इसलिए ग्लूकोकाइनेज कैन एक्ट ओनली व्हेन देयर इज एडिक्वेट ग्लूकोज सप्लाई सो दैट एक्सेस कैन बी स्टोर्ड। जब ग्लूकोज सप्लाई अच्छी खासी हो ताकि उसको स्टोर किया जा सके, तब ग्लूकोकाइनेज जो है एक्ट करता है। जबकि हेक्सोकाइनेज कैन एक्ट ओनली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज लेस। ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे भी आराम से काम कर लेता है ताकि ग्लूकोज कंटिन्यूसली अवेलेबल करवाया जा सके ब्रेन को, कार्डियक मसल्स को और स्केलेटल मसल्स को, बिकॉज दे नीड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उनके लिए है हेक्सोकाइनेज और लीवर के लिए है ग्लूकोकाइनेज। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू, द डिफरेंसेस आर क्लियर टू यू, एंड प्लस द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ हाउ बॉडी एक्ट्स एज पर द डेफिशिएंसी और दी एक्सिस ऑफ ग्लूकोज, ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।